आज का मेरा टॉपिक है केला और गुड़। तो यहाँ देख लीजिए, ये केला है, ये गुड़ है और गोबर। गोबर गुड़ जो बोलते हैं, अधिकतर गुड़ गोबर ही समझ लीजिए करोड़ गुना अमृत गुना फायदामंद होता है। मतलब हमारे पौधों का इस समय, अब हमारा समय चल रहा है, समझ लीजिए पूरा मार्च धीमे धीमे खत्म ही होता चला जा रहा है और अप्रैल और मई 2 महीने हमारे ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल इतनी गजब की हमारे पौधों को धूप देते हैं, इतनी तेज गर्मी आ जाती है कि हमारे पौधे हो जाते हैं परेशान। जब हमारे पौधे परेशान हो जाते हैं तो चीख चीख के चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि भाई हमें बचाओ, हमें बचाओ, इतनी तेज गर्मी है। तो आज मैं आपके पास आ गई हूँ गोबर और केले और गुड़ और दही से मैजिक वाली खाद, मतलब कि ठंडी खाद। ऐसी खाद लेके आऊंगी जो हमारे पौधों को ठंडक देगी, क्योंकि हमारा दही जो होता है वो ठंडक देता है, गोबर जो होता है वो हमारा ठंडा होता है, गर्म भी होता है, उसके भी तरीके होते हैं। और केला और गुड़ सबको मिला के ऐसा मिक्सचर बनाने वाली हूँ जो आप लोग देखते ही रह जाओगे। मतलब पौधों का होगा शुरुआत कैसी, सूखने की। अभी धीमे धीमे से हमारे पौधों का पीलापन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज तपती गर्मी होती है कि हमारे पौधे धीमे धीमे से पीले होने लगते हैं। हमारे फूलों के साइज जो इतने बड़े बड़े फूल हो रहे हैं इस समय, उन फूलों का विकास हमारा छोटा छोटा होने लगेगा। हमारी मिट्टी जो होती है पत्थर जैसी जमने लगती है, क्योंकि इतनी तेज धूप की सूरज की रोशनी पड़ती है कि उससे हमारे मिट्टी धीमे धीमे जाम होने लगती है। तो उसके लिए मिट्टी हमारी उपजाऊ बनी रहे, मिट्टी हमारी बिल्कुल जो बोलते हैं भुरभुरी मिट्टी बनी रहे, और हमारी जड़ों का बिल्कुल भी कोई जड़ों में गड़बड़ ना हो, हमारे पत्ते बिल्कुल पीले होने से बचाना है हमें, अपने फूलों को बड़ा साइज में, अपने बिल्कुल छोटे फूल हमारे ना होने पाए। इन्हीं सब के लिए मैं आज आपके पास इतनी गजब की शक्ति वाली खाद लेके आ गई हूँ। इसको बोलते हैं कैसे, हमको क्या करना है। तो चल, तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जो पौधों का विकास करने के लिए है। ये सबसे बड़ी प्रोटीन समझ लीजिए जो हमारे मात्रा में डाइट चाहिए हमारे पौधों को हरा रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, तो ये है गौमूत्र। इसको बोलते हैं गौमूत्र बोलते हैं। तो ये मैं गौमूत्र लेके आ गई हूँ, ये गोबर लेके आ गई हूँ, और ये सड़े हुए केले। तो कई कितने पौधों में अपना चाहिए सामान, तो हमने अंदाजा लिया है कम से कम मेरा ये 1 किलो गोबर होगा। गोबर मैंने नापा तो नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर सड़क से ही गोबर उठा के लाती हूँ। जितना गोबर समझ में आता है उतना, जितना मुझे जरूरत होती है उतना गोबर में ले आती हूँ। कई बार आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ, मैं सड़क से गोबर उठा लेती हूँ। तो मैंने ये गोबर, 1 दिन पुराना गोबर चाहिए हमको। जैसे आज गाय ने गोबर किया या भैंस ने गोबर दिया तो तुरंत हमने गोबर उठा लिया, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको धूप में सुखाया। मतलब बिल्कुल लिबलिबा वाला गोबर नहीं चाहिए हमको, 1 दिन पुराना गोबर चाहिए है। 1 दिन पुराना गोबर मतलब 1 किलो गोबर, कम से कम ये 1 किलो गोबर है, क्योंकि मैंने इसको धूप में थोड़ा सा सुखा दिया था, इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है। तो यहाँ को हमको सबसे पहले ये गोबर इसमें डालना है। अब बाल्टी आप अपने अनुसार ले लीजिए, आपको कौन सा टब लेना है, कौन सा किस में बनाना है ये खाद, क्योंकि इस खाद को बनाने के लिए हमको एक बड़ा सा बर्तन चाहिए है। तो वो बर्तन आपको कितने अंदाजे से चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए मैंने इतना ये गोबर ले लिया है। अब इस गोबर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 थोड़ा सा लिबलिबा हो। अगर आप चाहें तो आप इसके बिल्कुल ऐसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको काफी चीजें बनानी है, हाथ गंदे हो जाएंगे। तो हमें तो आपको हर चीज दिखानी होती है कि हमको इसको कैसे बनाना है। तो हमें इसको क्या करना है, हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं, नहीं तो इतने गले हुए हैं कि ये हलवा हो जाएगा। जैसे इसको मैश करेंगे तुरंत ये हलवा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको इस पे भी हाथ डालना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने मिक्सी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो आप इसको बिल्कुल देख लीजिए कैसे, किस तरह से ये बिल्कुल निकल रहा है। तो हमको यहाँ केले के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, और जो में भी केले खराब हो गए थे, अगर आपको इतने गले केले नहीं मिले तो आप ताजे जब भी कहीं से केले लाइए तो 10-15 दिन इंतजार करिए, जब आपका केला बिल्कुल इस तरह से गल जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो केला हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है, इतनी ज्यादा इसमें आयरन शक्ति होती है कि हमारे पौधों को इस समय आयरन शक्ति भी चाहिए है, क्योंकि धूप से लड़ने की शक्ति के लिए हमको सारे विटामिन प्रोटीन सब कुछ चाहिए अपने पौधों के लिए। तो इसमें हमने आयरन भरा पड़ा है, इसमें पोटेशियम भरा पड़ा है, और गुड़ में होता है गजब का आयरन, और इतनी तेजी से कंपोस्ट करने की शक्ति होती है कि गुड़ में गुड़ आप जैसी किसी भी चीज में डालिए, कितनी भी सॉलिड चीज होती है, मतलब जो कड़ी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग एलोवेरा की खाद बनाते हैं तो हम लोग हमेशा गुड़ को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा पूरा कंपोस्ट बनाने में सबसे बड़ा काम करता है। मतलब ये इतनी तेजी से हमारे पूरी खाद को गलाने में सबसे बड़ा काम करता है। और इससे हम अगर हम खाली गुड़ का फर्टिलाइजर देंगे तो भी हमारे पौधों में समझ लीजिए 100% करोड़ गुना शक्ति पैदा हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, मिट्टी उर्वरक बनती है। इससे हमारे मिट्टी में केंचुए भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि गुड़ में इतनी तेजी से आयरन होता है और इतनी तेजी से ऐसी शक्ति होती है जो जैसे ही हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो केंचुए इसको खाना शुरू कर देते हैं।
तो इससे केंचुए भी खूब अच्छे पैदा हो जाते हैं। जब केंचुए हमारी मिट्टी में पैदा होते हैं, समझ लीजिए 100% हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम का गुड़ का ढेला लिया है। आप चाहे तो इसको पूरा मेल्ट करके बना सकते हैं। मैं अक्सर आपको मेल्ट ही करके दिखा देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक एक चीजें पूरा एक एक चीज करके दिखाती हूँ, जिससे कि आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं अक्सर आप लोग को हमेशा पूरा पेस्ट इसका लाती हूँ। लिक्विड चीज भी दिखा सकते हैं, मतलब कि आप इसको रात भर गुड़ को भिगो दीजिए। जब ये पूरा गुड़ गल जाएगा तो उसका तभी भी आप इसको बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तो मैं इस वजह से इसको गुड़ को या इसी में मैंने ले रखा है। कम से कम अच्छे से ध्यान देख लीजिए, 1 किलो गोबर है, 6 केले हैं, 6 केले के मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है और 200 ग्राम का दही लिया है, जो आपको अच्छे से दिखाई दे गया है कितना पीला था। मतलब कम से कम 10 दिन पुराना, बहुत तेजी से खट्टा है, क्योंकि ये हमारे क्या करेगा, ये हमारे ऐसे बैक्टीरिया पैदा करेगा, ऐसे बैक्टीरिया पैदा करेगा जो हमारे पौधों के लिए विकास करेगा। और इसमें दही में कैल्शियम भरी भी दवा होती है। अपनी दही जब भी होता है, दही आप ऐसे फर्टिलाइजर अक्सर हम बोलते हैं आपको छाछ का स्प्रे कर दीजिए अपने पौधों में। जो हमारे मिलीबग लग जाते हैं पौधों में, तो अक्सर हम लोग आपको ठंडी छाछ का स्प्रे करके बताते हैं। तो ठंडी छाछ का स्प्रे करने का मतलब यही होता है कि हमारे इसमें गजब के इसमें कीड़े मारने की शक्ति भी होती है। तो हमने इतना सामान इसमें ले लिया हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, नहीं तो पता लगा मिक्सी चले ही ना, क्योंकि महंगी होती है कि हर कोई नहीं खरीद पाता है। तो मैं उन्हीं सबके लिए ये वीडियो लेके आती हूँ, जिसको आप सब लोग को बहुत अच्छे से हेल्प हो सके इस चीज के लिए, कि मैं आपको किस तरह से अपनी घरेलू खाद दिखाती हूँ, जिसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 0 बजट है। गुड़ जरूर थोड़ा सा हमने खरीदा है, बाकी दही हमारा पुराना अक्सर लोगों के घर में बच जाता है, लोग उसको फेंक देते हैं। दही भी मेरा काफी पुराना हो गया है, तो इन सब चीजों का हमने इस्तेमाल किया है। ये देखिए हमने पूरी तौर से इसको, ये पूरी तौर से मेल्ट हो गया है। मतलब गुड़, दही और केला बहुत अच्छे से इसमें मैश हो गया है। और इसी का इस्तेमाल करते हैं अक्सर। आप देखना जो हमारे किसान भाई होते हैं, बहुत आजकल जो केमिकल खाद होती है, केमिकल खाद से बहुत तेजी से हमारे पौधों को, मतलब समझ लीजिए गर्मी होती है केमिकल में बहुत तेज, और ये खाद हमारी ठंडी खाद होती है। तो इससे हमारे पौधों को गर्मी से लड़ने की शक्ति आएगी, हर तरह की शक्ति पैदा करेगा ये हमारा खाद। तो हमने ये देख लीजिए इतना हमने इस गोबर में हमने इसको डाल दिया है। ये हमने पूरा डाल दिया। ये हमको पूरा हमारा कोर्स है इसका पूरी 3 रात का बनाने का। ये 3 रात हमारा भीगेगा। अब ये गौमूत्र है। गौमूत्र सबसे स्पेशल चीज होती है इसमें, क्योंकि गौमूत्र और गुड़ 2 चीज ऐसी हैं इसमें, ये 100% हमारा पूरा जड़ों का विकास करने में नंबर 1 होता है। आप गौमूत्र का, अगर आप स्पेशल गौमूत्र का खाली फर्टिलाइजर बनाना चाहें तो 20 लीटर पानी ले सकते हैं और 1 लीटर ही गौमूत्र ले सकते हैं। 1 लीटर गौमूत्र को 20 लीटर पानी में मिला के भी आप महीने में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपकी बहुत ठंडी खाद होगी। तो हमने यहाँ पर देखिए इतना आपके लिए ये खाद बना दिया है। अब इसको हमको बहुत अच्छे से कहाँ रखना है, ये बात तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है मुझे आपसे, क्योंकि ये कभी भी हम लोग कोई भी खाद बनाते हैं, हम आपको बोल रहे हैं ठंडी खाद बना रहे हैं आपके लिए। तो ठंडी खाद का मतलब होता है कि हमको इसको शेड में ही रखना है, कभी भी इसको धूप में नहीं रखेंगे। धूप में हमारी उपजाऊ मिट्टी के जीवाणु बनेंगे, वो हमारे गर्मी में खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से ठंडी खाद है, हमको इसको ठंडक में ही बनाना है, मतलब कि शेड में रखना है और इसको हर 2 दिन में आके चला देना है। एक डंडे की सहायता, आप एक डंडा लीजिए और डंडे की सहायता से इसको चलाइए। 2 बार कम से कम दिन में आपको आना है और 2 बार इसको चलाना है। बदबू आ रही है तो थोड़ी सी बदबू अगर आपको आ जाए तो आप एक मास्क पहन लीजिएगा और मास्क पहन के इसको चला लीजिएगा, क्योंकि गोबर है, गोबर में बदबू तो आती ही है। ये बात मैं आपसे बार-बार बोलती हूँ कि भाई गोबर है तो गोबर में बदबू आएगी। अब इसको हमको थोड़ा सा ऐसे ढक्कन से, बिल्कुल एयर टाइट ढक्कन से नहीं ढकना है, बस ऐसे प्लेट से ढक देंगे। और जब भी छत पे 3 दिन पूरा रखना है आपको, ऐसी जगह पे रखना है, जरा सी भी धूप की एक क्षण नहीं आना चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे। मास्क पहन लीजिएगा और इसके बाद आपको इसको जब छत पे आना है 2 बार, सुबह शाम आप लोग आते हैं अपनी छत में, तो इसको 2 बार इसको चला देना। 3 दिन बाद देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। आज का बना हुआ मेरा पेस्ट रखा हुआ है इसमें, मैंने ये इस पे रखा हुआ है। और ढक्कन आप सोच रहे होंगे मैंने एयर टाइट बना किया है, तो ये एयर टाइट नहीं है। देख लीजिए मैंने सिर्फ इसको ऐसे करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे चलाना बहुत जरूरत पड़ती है। अब इसमें देख लीजिए ये हमारा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा, नंबर 1 क्वालिटी का। बाजार में इतना महंगा मिलता है, जो भी आप देखिए यूरिया मिलता है, आपको एक से बढ़कर एक बाजार की चीजें मिलती हैं, जो हमारे पौधों के लिए हर कोई चाहता है। एप्सम सॉल्ट, तो इसमें हमारा एप्सम सॉल्ट भी है, इसमें हमारा नाइट्रोजन भी भरपूर मिला हुआ है, इसमें डीएपी भी मिला है, इसमें यूरिया भी मिला है, क्योंकि हमारे इसमें सारे विटामिन मिले हुए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन की शक्ति, मैग्नीशियम की शक्ति, क्योंकि हमारे
केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर सब कुछ भरा पड़ा होता है। दही में सबसे ज्यादा सल्फर होता है और विटामिन सी भरा पड़ा होता है। कीटाणु से जो लड़ने की शक्ति होती है, जो हमारे ऐसे बैक्टीरिया जो जड़ हमारे गलाने लगते हैं, वो सब इसमें हमारे जो हमने गोबर की खाद डाली है, समझ लीजिए गोबर भी हमारा 100% हमारे पौधों का विकास करने के लिए ही हम लोग डालते हैं, उपजाऊ बनाने के ही डालते हैं। तो हमने देखिए इतना इसमें बनाया था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 20 लीटर पानी हमने लिया है, ये देखिए पूरा 20 लीटर लिया है। और अब आपको उसको छाए और 20 लीटर से समझ लीजिए हमने 2 लीटर बाहर कर दिया है 20 लीटर से, क्योंकि हमको इसमें बाकी ये खाद मिलानी है। इस वजह से हमने 2-3 लीटर पानी कम कर दिया है। जितना पानी मतलब कि ये है कि 1 लीटर आपने जो खाद बनाई है, पूरी 1 लीटर आपने ये खाद बनाई है, इस 1 लीटर खाद को आपको 20 लीटर पानी में मिलाना है। 20 का 30 लीटर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पानी की मात्रा कम मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा नंबर 1 फर्टिलाइजर समझ लीजिए सबसे पावरफुल फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया है। और जो आपका बचेगा इसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पानी की मात्रा ज्यादा ही रखनी है। इसमें पानी की मात्रा से हमारा क्या होता है, कोई भी हम लोग कोई चीज अपनी जैविक खाद जो भी बनाते हैं, जो भी जैविक उर्वरक खाद बनाते हैं, तो वो हमेशा हम लोग पानी में मिला के ही आपको डालना बताते हैं, क्योंकि इसमें इतनी तेज कार्बन डाई बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है, तो इसलिए ये गैस ऐसी बनती है, इसलिए हम लोग को पानी मिलाना पड़ता है। अगर पानी नहीं मिलाएंगे, प्योर डालने चाहेंगे, तो आपके पौधों में वो चीज जो हमारी फायदा करना चाह रही है वो चीज नुकसान कर जाएगी। तो छानना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने केले की चिक्कल भी उसमें पीस लिए हैं बहुत अच्छे से, तो इस वजह से हमको छानना बहुत जरूरी है। थोड़ा इसमें फंस जाता है क्योंकि गाय आजकल, गाय हो चाहे वो भैंस हो, सब कचड़ा वचड़ा खाती है, तो उसकी वजह से गाय के गोबर में काफी कुछ उसमें ऐसा होता है जो इसमें फंसने का होता है, इसीलिए हमने इसमें छन्नी का इस्तेमाल आपको करके दिखाया है। अब ये हमारा फर्टिलाइजर देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है और दही डाला है, तो अब इसकी बदबू हमारी एकदम से गायब हो गई है, क्योंकि बहुत अच्छे से कंपोस्ट कर दिया है। गुड़ का काम होता है कंपोस्ट करना, तो गुड़ ने गोबर को बहुत अच्छे से कंपोस्ट किया है, केले को बहुत अच्छे से कंपोस्ट कर दिया है। और 3 दिन के हमने केले लिए थे। कई लोगों के सवाल होंगे, गुड़ मीठा है और केला मीठा होता है, लेकिन हमने उसके संग दही भी आपको डाल के दिखाया है। दही पूरी तौर से कंपोस्ट कर देगा आपका केला, क्योंकि कंपोस्ट पूरा केला कंपोस्ट कर दिया, मतलब कि दही ने केले को अपनी तरह बना दिया है, तो केले की मिठास बिल्कुल खत्म हो गई है। और गुड़ कंपोस्ट करता है, इसलिए गुड़ भी बिल्कुल A to Z बिल्कुल इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमें आपको दिखाते हैं, हर चीज में डालना दिखाते हैं, लेकिन मेन हमारा पर्पस है फूलों का विकास करना, जड़ों का विकास करना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना। तो जिसको आपको लग रहा है कि हमारे पौधों की कलियां थोड़ी धीमी आ रही हैं, मतलब कि कलियों का विकास नहीं हो रहा है। अब मैंने यहाँ गुड़हल की कटिंग कर दी थी, कुछ ही दिन पहले करी थी, कम से कम 20-25 दिन हो गया है कटिंग करी है। इसके बाद भी हमारे पत्ते क्या हो रहा है, इसमें हल्के हल्के से मुड़े हुए पत्ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पत्ते हमारे मुड़े आ रहे हैं, अक्सर हम लोग आपको बताते हैं कि आपके पत्ते खराब हो रहे हो तो वहां से आप तोड़ दीजिए। अब यहीं पर देखिए, यहाँ मेरी पत्ता बिल्कुल 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 खूबसूरत सा आ गया है, कलियां यहाँ पे बहुत सुंदर सी आ गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कलियां आ रही है। ढेर का अटैक हो ही जाता है, और यही कीड़े का अटैक के लिए ही हम आपको ये बता रहे हैं। जो हमने खाद इसमें डाल देंगे तो ये हमारा बिल्कुल पत्ते बिल्कुल 100% पत्ती हमारी ग्रीनिश होने लगेंगी, चमकदार पत्तियां होंगी, पीली पत्तियां होनी बंद हो जाएंगी, और कलियां समझ लीजिए एक ही डंगाल में 20-20, 30-30 कलियां, मोटी मोटी कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। और सूरज की जो गर्मी तेज आएगी उससे भी ये हमको बहुत राहत देगी। तो पौधों में इसको डालने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये हमारी गोबर है। गोबर में बहुत ठंडक होती है, जो हमारे पौधों को 100% उपजाऊ बनाने में शक्ति देती है। लेकिन इंडोर पौधों में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, क्योंकि अब इस समय इंडोर पौधों को हम लोग को धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, इसको छाया में ही इंडोर पौधे रखेंगे। तो इंडोर पौधों में आपको मात्रा इसकी थोड़ी कम कर देनी है, मतलब इसमें आपको जो हमने आपको वही फर्टिलाइजर बना के दिखाया है, तो आपको इतना समझ लीजिए, इतनी मुश्किल से 10% आपको ये खाद देनी है, और बाकी आपको 9% पूरी आपको ये पानी डालना है। इतना बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंडोर में बिल्कुल डालिए, खूब उससे डालिए, क्योंकि इंडोर में भी जरूरत पड़ जाती है। ये कोलियस है, ये मेरा धूप वाला कोलियस है, तो इसमें भी मैं डालूंगी। मैं तो A to Z बता रही हूँ आपको कि किरेगा। कोई भी आपको सब्जियों में अगर आपको लग रहा हो इस समय हमारे टमाटर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मिर्ची हमारे अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये देखिए मेरा ये टमाटर लगे हैं। अभी बंदर ने कल सारे साफ कर दिए हैं, पूरा A to Z बंदर खा गया है सारे बंदर, लेकिन कुछ तो दिखाने के लिए छोड़ गया है मेरे लिए, तो थोड़े जो बचे हैं वही दिखा रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे आपने मोटे मोटे टमाटर देखे थे, तो जो हम फर्टिलाइजर आपको बना बना के दिखाते हैं, एक से बढ़कर एक टमाटर में दिखा रहे हैं, तो ये भी हमारा समझ लीजिए टमाटर का साइज बढ़ाएगा, टमाटर के रस लाने में सहायता करेगा, जो फूल होते हैं उसमें शक्ति पैदा करेगा। आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारा पौधे में विकास नहीं हो रहा है,
तो आप इस फर्टिलाइजर को 100% डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से आपकी जड़ों में विकास होने लगेगा। ये भी मैंने कट कर दिया था, इसमें अभी हमारी कलियां नहीं आई हैं। तो समझ लीजिए कली को हम इसको खिलाने के लिए ही, हम उसको समझ लीजिए कली को लाने के लिए, कली का मोटा साइज बनाने के लिए और इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ही हम इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे कली हमारी निकली है और कली हमारी निकल रही है, बहुत अच्छे से निकल रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कीड़ों का अटैक हो जाए। तो ये हमने दही डाला था, दही से हमारा समझ लीजिए 100% इसमें कीड़े को रोक देगा। जहां भी हम इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो कीड़े इसमें लगने दूर हो जाएंगे, कोसों दूर भाग जाएंगे, क्योंकि हम दही बहुत तेज खट्टा डाला था हमने, और 3 दिन फिर हमने इसको पूरा मेल्ट भी कर दिया है, जिससे कि इसकी शक्ति समझ लीजिए चौगुनी हो गई है। तो कीड़े की रफ्तार, इसमें मॉर्निंग रोज हमारे क्या हो रहे हैं, किसी वजह से कीड़ा लग रहा है, ये देखिए मिलीबग लग रहा है, तो अक्सर हम लोग बताते हैं आपको इसको काट दीजिए। ये देखिए इसमें इतना मिलीबग लगा है कि इसको हमको तोड़ना ही जरूरी होता है, लेकिन इसमें और मिलीबग ना लगे इसके लिए भी हमको ये इस तरह का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर देंगे। इस तरह से ऐसे पक होगा, ये मिलीबग दूर हो जाएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, कुछ भी आपको दिक्कत हो, कोई चीज पूछने में आपको लगे कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है या कोई तरीका आपको गलत बताया है, तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछिएगा। और कोई भी आपको जो चीज समझ में ना आए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर तरह के आंसर दे दूंगी। और एक जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है मैं तुरंत आपका आंसर देती हूँ। ये नहीं कि आपको लगे कि भाई बहुत लेट कर रही हूँ, तो कभी आपको लेट नहीं करूंगी, तुरंत हर चीज में आंसर दे दूंगी। ये देखिए मोगरा, अब इसमें क्या धूप की शक्ति से देखिए कैसे पूरी ऊपर नीचे तक पूरे फूल खिल रहे हैं, क्योंकि कटिंग हमने फरवरी में सबकी करी थी, इसकी भी करी है। तो ये अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है कलियां खिलाने की, लेकिन क्या हो रहा है, इसकी बिल्कुल नाजुक नाजुक पत्तियां आ रही है जो धूप से जल जा रही हैं। तो हमने ये ठंडी खाद बनाई है, इसीलिए बनाई है कि ये हमारे अभी से धूप से लड़ने की शक्ति इसमें पैदा कर दे और खूब अच्छे से मोटे मोटे फूल खिलाना शुरू कर दे। तो चलती हूँ फ्रेंड, मेरा मैजिक पूरा हो गया कंप्लीट। कोई मैजिक में गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ अच्छी सी वीडियो लेके, खूब अच्छी सी जानकारी लेके। बाय बाय।